मुनशियात के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमत कोई इकदाम नहीं कर रही। पुलिस ठीक हो जाए तो बड़ी हद तक मुनशियात का खात्मा हो सकता है। रहनुमा MQM शबीर कायम खानी की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, शहर में मुनशियात सरेआम फरोख्त हो रही है। सवाल यह है कि मुनशियात कराची तक पहुंचती कैसे है। PTI के खुर्रम शेर जमान ने कहा, हर शख्स को पता है कि मुनशियात फरोशी के धंधे में कौन मुलव्विस है। सूबाई हुकूमत चाहती ही नहीं कि शहर से मसाइल का खात्मा हो। हम सब ने मिलकर मुनशियात की लानत से अपनी आने वाली नस्लों को बचाना होगा। तूफानी असना कराची से 500 किलोमीटर दूर चला गया। महकमे मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का नवा अलर्ट जारी कर दिया। बलूचिस्तान के माहीगीरों को आज भी गहरे समुद्र में ना जाने की हिदायत। तूफान के जेर असर आज शाम तक वक्फे से लसबेरा, पसनी, गवादर और दीगर मकामात पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश, कहीं तेज बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून का दूसरा सिस्टम खलीज बंगाल में तैयार हो रहा है। यह समुद्री तूफान भारतीय रियासतों गुजरात और राजस्थान पर असरअंदाज होगा। तूफान के आंदा 3 से 4 रोज में मशरक़ी सिंध तक पहुंचने का इम्कान। बलूचिस्तान में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेलों की सिंध आमद। कबू सईद खान के मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। लोग अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल। काचू जाने वाला मरकजी रास्ता भी बह गया। रिहायशी अफराद फंस गए। कंबर शहदाद कोट के कैरथर पहाड़ी इलाकों में नदियां बिफर गई। गैबी देरों के मुतादिद देहातों में ताहाल पानी मौजूद। जमीनी रास्ता मुनक़ता होने पर शहरी आमदोरफ्त के लिए कश्तियां इस्तेमाल करने लगे। तहसील झड्डू के शहर नोकोट में शदीद बारिशों के बाद पानी की निकासी ना हो सकी। नशेबी इलाकों के रिहायशी मुसलसल बारिश के बाद खुले आसमान तले पनाह लेने पर मजबूर। वज़ीर आला सिंध का ठट्ठा बदीन और कंदकोट के शहरी इलाकों में पानी जमा होने का नोटिस। इंतजामिया के नाहली पर DCS को कार्रवाई करने की हिदायत। मकामी इंतजामिया को फौरी तौर पर पानी की निकासी का हुक्म। कहा, बारिश रुक गई है, आज ही पानी निकालें और रास्ते बहाल करें। मुराद अली शाह ने पानी जमा होने की वजूहात पर रिपोर्ट भी तलब कर ली। सिंध में हालिया बारिशों से जब डैम पानी से मुकम्मल भर गया। कराची, लसबेला और हब के लिए 3 साल तक की जरूरत का पानी जमा। डैम में काबिल इस्तेमाल पानी का जखीरा 6,40,000 एकड़ फुट तक पहुंच गया। इजाफी पानी का स्पेल वे के जरिए महफूज तरीके से ज़ेरे जानिब अखराज जारी है। बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही। कोयटा, चमन, शारहा बह गई। मजीद 3 अफराद जाँ बहक। तादाद 33 हो गई। सूबे के कई अजला में मोबाइल फोन, इंटरनेट सर्विस और बिजली की सप्लाई मुअत्तल। बोलान और गिरतुनवा में 3 रोज से जारी बारिशों का सिलसिला थम गया। पहाड़ी सिलसिलों में सैलाबी सूरत-ए-हाल के बाद नदी नाड़ी से 28,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। नदी नालों से आने वाले सैलाबी रेले से भाग बचाओ बंद पर दबाव बढ़ गया। एबटाबाद में हालिया बारिशों से गलियार ठंडियानी रोड पर गली बनिया में लैंडस्लाइडिंग। 4 घर और सामान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। सड़क बंद होने से गाड़ियों से कतारें लग गई। मालाकंड की तहसील दरगई जबा गई के अवाम को भी बारिशों के बायस मुश्किलात का सामना। सड़कें तबाह होने पर तलबा कई किलोमीटर पैदल सफर करने पर मजबूर हैं। JLM के मुतादिद इलाकों में नदी नालों का पानी खेतों में दाखिल। सैकड़ों एकड़ पर फैली धान की फसल तबाह होने पर किसान परेशान। कहा, हमारे सालों की मेहनत जाया हो गई। किसानों का अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने और मुतासरा इलाकों का दौरा करने का मुतालबा। जेहलम बंद टूटने के बायस पानी सराय आलमगीर के नवाही इलाके खर का खदरे आला मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल। रेस्क्यू हुकाम ने कश्तियों की मदद से शहरियों को महफूज मकामात तक मुंतकिल कर दिया। लियाकतपुर में गटरों का गंदा पानी मलिक टाउन के घरों में दाखिल। महल्ले के रिहायशी घरों में महसूर। महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा ने सैलाब में फंसे तमाम सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया। कुमराट में फंसे सयाहों को टूरिज्म पुलिस और इंतजामिया की मदद से बटगोई रास्ता कलाम रवाना किया गया। नारान में महांदड़ी पुल पर फंसे सयाहों को भी बाहिफाजत निकाल लिया गया। DG महकमा सयाहत के मुताबिक नारान से झील सैफुल मलूक तक चेयर लिफ्ट के काम का आगाज जल्द होगा। पीपल्स पार्टी की कौमी मफाद में तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात की तजवीज़। इस वक्त टीम के कप्तान वज़ीर आज़म हैं, उनको फैसला करना होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म कोई फैसला करेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी और कौमी मामलात पर उनका साथ देंगे। 1 पॉइंट एजेंडे पर मुल्क की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जमातों को इख्तिलाफ़ात भुलाकर एक होना होगा। मौलाना फजल रहमान ज़ेरिक सियासतदान हैं। हम चाहते हैं कि मिलकर मुल्क और कौम की खिदमत करें। माशी तरक्की का इन्हिसार पॉलिसियों के तसलसल में है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। आप किसी लीडर से इख्तिलाफात कर सकते हैं, पाकिस्तान से नहीं। नौजवान किसी के बहकावे में ना आए। सिक्योरिटी फोर्सेस अपना आज कौम के मुस्तकबिल पर कुर्बान कर रही है। पाकिस्तान किसी से लड़ना नहीं चाहता। किसी ने हमला किया तो कौम मिलकर जवाब देगी।
सीनियर क़यादत ने मुस्लिम लीग नून से कोई मुज़ाकरात किए, ना ही ऐसी कोई ख्वाहिश है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात की बात करने की तरदीद। कहा, बतौर अपोजिशन जमात हमारे स्पीकर से मुलाकातें होती रहती हैं। मुलाकातें ओपन और असम्बली उमूर चलाने या अपोजिशन के पार्लिमानी उमूर बारे होती है। हमारा हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं, अपने मौक़िफ़ पर कायम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़ीर सनअत पैदावार और कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन की रिहाइश का आमद। भाई और रुकन सूबाई असम्बली राना अफजाल हुसैन की वफ़ात पर इज़हार अफसोस। मरहूम के बुलंदी दर्जात की दुआ की, सियासी खिदमात को सराहा। कहा, राना अफजाल हुसैन की अवाम की फलाह व बहबूद के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। पंजाब में कम आमदन वाले लोगों के लिए अपनी छत का ख्वाब पूरा करेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा और सस्ता रिहायशी प्रोजेक्ट होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की डॉक्टर अमजद साकिब से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, देहात में 10 मरले और शहरों में 5 मरले तक रिहायशी प्लॉट के मालिकान 15 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। बड़े शहरों में सरकारी जमीनों पर 4 मंजिला फ्लैट्स तामीर करेंगे। प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में 3 से 5 मरले तक घर बनाकर दिए जाएंगे। हर घर के लिए 10 लाख रुपए तक सब्सिडी देंगे। अवाम पर माली बोझ कम करने के लिए सब्सिडीज और आसान तरीन माहाना अक़सात मुकर्रर की जाएंगी। डॉक्टर अमजद साकिब ने बिजली के बिलों में रिलीफ और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को सराहा। आम आदमी के मसाइल के हल के लिए मरीम नवाज के जज्बे को काबिल तहसीन करार दिया। बिजली के भारी बिलों पर चंद रुपए की कमी खैरात, हमें खैरात नहीं हमारा हक चाहिए। बिजली के बिल अवाम पर बम बनकर गिर रहे हैं। हुकूमत किसी चीज को मैनेज करने की सलाहियत नहीं रखती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के हालात पढ़े लिखे जाहिलों ने खराब किए। सस्ती बिजली के लिए अवाम को घरों से निकलना पड़ेगा। अगर हम घर बैठ गए तो ये बिजली मजीद महंगी कर देंगे। नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई ने हर दौर में आरपीपी से मुआहदे किए। इंतजामात अच्छे ना हो तो कोई भी चीज ठीक नहीं हो सकती। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस भी आए। विफाक और पंजाब में हुकूमत भी बनाई। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का असद कैसर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, जो गड़े आपका नालायक लीडर खोद कर गया, शहबाज शरीफ ने उनको पुर करने की कोशिश की है। जेल में आपके करप्ट लीडर हैं। मुज़ाकरात और पांव पकड़ने की जरूरत आपको है। नालायक